ओम शांति। आज 29/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हमारे अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमने संगम युग पर शिव बाबा को पहचान लिया। खुशी में हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी यानी कि ससुर घर जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। सज धज कर कहाँ जाएंगे? श्रृंगार करके ससुर घर जाएंगे। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। बाबा हमारा श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रृंगार करके बाबा लायक बना करके हमें ससुर घर ले जाएंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आधा कल्प हम जिस माशूक को याद करते आए, आखिरी वह अब आकर मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। आधा कल्प से हम भक्ति करते आ रहे हैं और अब आकर के भक्ति का फल भगवान के रूप में हमें मिल गया है। माशूक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं। हम आशिक हैं, अपने माशूक बाप को पुकार रहे हैं। यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया, खास भारतवासियों को और आम सारी दुनिया। तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो। कौन थे? देवी देवता थे। आज यह भी सारी दुनिया भूली हुई है। तो तुच्छ बुद्धि हुए ना, अपने असली धर्म को ही भूल गए तो क्या कहेंगे? तुच्छ बुद्धि ही कहेंगे। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ है। 5000 वर्ष की तो बात है ना। भारत क्या था? स्वर्ग था। अब क्या बनने वाला है? फिर से स्वर्ग बनने वाला है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष त्रेता युग राम राज्य चला। 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग, 1250 वर्ष राम सीता का राज्य त्रेता युग। दोनों ही युगों को मिला करके स्वर्ग कहते हैं। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। उस सुख को याद करके हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हम कितने सुखी थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यह पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? किसी भी युग की आयु लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। यह तुम जानते हो, हम कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचना और रचता के आदि मध्य अंत को हम जान गए। हम भी पहले तुच्छ बुद्धि थे, लेकिन बाबा ने अब हमको इतनी नॉलेज दी है कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को, रचना को, रचता को जान गए। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। जितना जितना नॉलेज बढ़ती जाएगी उतनी उतनी हमारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में
पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या है दुनिया इस समय? रावण का राज्य है, और रावण के राज्य में कोई पावन ऊंच नहीं हो सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। अब हम कौन बने हैं? ऊंच ते ऊंच बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम भी कौन हो गए? ऊंच हो गए। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, लेकिन कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबने जाना, लेकिन एक जैसा नहीं जाना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो, अपनी दिल से सवेरे सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। अमृत वेले पूछो अपने दिल से उठकर। सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। सवेरे सवेरे उठकर ये ख्याल करो कि बाबा हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है, और हमारा सतगुरु भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं, हे भगवान कहकर जिसको याद करते हैं, अभी वह हमको मिला है। हम बच्चे जानते भी हैं, और इस बात की अथाह खुशी बाबा कहते तुमको होनी चाहिए कि भगवान तुमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करता है। लौकिक बाप भी किसको याद करता है? उस बेहद के बाप को याद करता है। तो बाबा कहते वह तुम्हारा लौकिक बाप है, और ये तुम्हारा बेहद का बाप। तो बापों का बाप, पतियों का पति, बापों का बाप पतियों का पति वह हो गया। यह भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप पतियों का पति बनता हूँ। इस बात को ज्यादातर कौन कहते हैं? भारतवासी कहते हैं। वो हमारा पिता है, हमारा पति भी है, सब कुछ है। तो बाबा कहते अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ, तैयार करके ससुर घर ले जा रहा हूँ। बाबा कहते यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। बच्चे जानते हैं ना बाबा हमारा कितना अच्छा श्रृंगार कर रहा है। अभी तुम पियर घर में हो। अभी कहाँ है हम? अभी पियर घर में। बाबा के बन गए ना, अभी पियर घर में। तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं। अभी भारत के मालिक कौन है? हम तो नहीं है इस समय, कलयुगी मनुष्य हैं मालिक। हम तो संगम युगी हैं। हम कहाँ पर हैं? हम तो कलयुग से निकल आए, संगम पर हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। जानते हैं ना इस समय हम कि विश्व की बादशाही देने वाला बाबा इस समय आया हुआ है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है, बाबा के पास ही है ये ज्ञान कि जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। बाबा के सिवाय ऐसा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि जिससे सबकी सद्गति हो जाए। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है, बाबा फिर आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आए हैं। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आए हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? बाप है तो क्या देंगे? बाप के पास जो है वही देगा। और हमारे बाप के पास क्या है? हमारे बाप के पास स्वर्ग की बादशाही है, तो क्या देंगे? वही देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना
परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना, सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है। परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, हर एक आत्मा तो मिल भी नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की पाठशाला तो है नहीं, ये पाठशाला कहेंगे ऐसे कृष्ण की है? नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा तो पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? सतयुग में ऐसा होगा क्या कि गीता पाठशाला में पढ़ेंगे पढ़ाएंगे? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर ना मिले दूसरे से, एक भी शरीर दूसरे से मैच नहीं करेगा पूरे 84 जन्मों में। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा ने अपना पार्ट 84, हर एक आत्मा में अपना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा ने अपना 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, पार्ट बजाते बजाते कितना समय हो गया? 5000 वर्ष बीत गए। एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके, कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता रहता है, पार्ट रिपीट होता रहता है। 5000 वर्ष पूरे हुए, फिर क्या, फिर से पार्ट शुरू होगा। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति बाबा कहते मैं ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, जानते हैं ना, 5000 वर्ष पहले हम राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का वहां नाम नहीं था। दुख होता क्या है ये भी हम वहां नहीं जानते थे। अभी तो दुख ही दुख है, इसको क्या कहेंगे दुनिया को? दुख धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। बाबा कहते कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, हर कल्प बाबा आता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूंगा। बाबा कहते अनेक बार आया हूँ और आता रहूंगा। कितनी बार आए हैं बाबा? अनगिनत। क्या कहेंगे? अनगिनत, माना गिनती नहीं कर सकते। कितनी बार कल्प रिपीट हो चुका, गिनती थोड़ी ना कर सकते। इनकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, बाबा कहते फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की, अब स्मृति आ गई है। बाबा आया ना तो बाबा ने सारा ज्ञान दिया, तो हमको सारी स्मृति आ गई अपने 84 जन्मों की। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा को कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सत्युग को आकर के रचते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा ड्रामा रचता है, ड्रामा तो है ही, लेकिन बाबा क्या रचता है आकर के? नई दुनिया रचता है, सत्युग की स्थापना करता है। सत्युग में जिन्हों का राज्य था फिर गंवाया, बाबा कहते उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूं। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बाबा कहे तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, उसको क्यों याद करते हैं। याद तो करते आए, लेकिन क्यों याद करते हैं यह भी किसको समझ नहीं है। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, क्राइस्ट को तो ऐसे याद नहीं करते फिर से आओ। बाबा को, भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमको पतित से पावन बनाओ। वह तो समझते हैं लीन हो गया, बाकी धर्म वाले क्या समझते हैं? लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं, हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है नई दुनिया को, नई दुनिया की स्थापना करनी। बाबा क्यों आया हुआ है?
आया है तो नई दुनिया की स्थापना करने आया। बाबा कहता है ना, मैं तुम्हारे लिए हथेली में बहिष्ट लेकर आया हूँ। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। बाकी धर्म वाले कब आएंगे, बाकी धर्म पिताएं कब आएंगे? अपने अपने समय पर आएंगे। जब रजो तमो उनका समय होगा तभी आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं निष्काम सेवाधारी तो कोई हो ही नहीं सकता, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, जो भी कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा निष्काम सेवाधारी कोई हो नहीं सकता। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि युद्ध के मैदान में मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में कब जाएंगे? जब समय होगा स्वर्ग के आने का तभी तो जाएंगे ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं। अब हम बच्चे जानते हैं कि बाबा क्या समझा रहे हैं और गीता में क्या लिख दिया है। युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसका क्या रहस्य है? कौन सा युद्ध का मैदान है वो इस समय जो युद्ध चल रहा है ना, जो हम आत्माएं अपने अंदर बैठे राक्षसों से युद्ध कर रही हैं, विकारों से जो हमारा युद्ध चल रहा है, तो ये भी लड़ाई का समय, युद्ध का समय है। लेकिन ये लड़ाई कैसी है? ये लड़ाई स्थूल लड़ाई नहीं है। तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं और गीता में क्या लिख दिया है। भगवानुवाच, मैं सर्वव्यापी हूं। गीता में तो ऐसे लिख दिया। अब बाप कहते हैं मैं अपने आप को कैसे गाली दूंगा ऐसे? भगवान स्वयं क्यों कहेंगे मैं सर्वव्यापी हूं? बाबा कहते हैं ना सर्वव्यापी कहना मतलब क्या? भगवान की गिलानी करना, भगवान को जैसे कि गाली देना। तो बाबा कहते हैं मैं क्यों अपनी गिलानी करूंगा? मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो बाबा कहे मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं फिर अपने को यह कैसे कहूंगा? ज्ञान सागर शिव बाबा अपने को क्यों कहेंगे ऐसे मैं सर्वव्यापी हूँ? कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं, तो चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला है। सन्यासियों आदि का मान कितना है? क्योंकि पवित्र है। उनका मान क्यों है? पवित्रता के कारण। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, दूसरे कोई को गुरु नहीं करना। खुद तो गुरु कर लेंगे लेकिन स्त्री को क्या कहेंगे? तुम्हारा गुरु पति है, पति ही तुम्हारा ईश्वर है। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं। भक्ति की शुरुआत में गुरु होते नहीं। जब भक्ति शुरू होती है तब तो ऐसे गुरु आदि होते नहीं। पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को तुम अब समझते हो। अब ये सारी बातें बाबा ने आकर समझाई तो हम समझते हैं। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि समझते हैं कि यह भाई बहन बनाते हैं, है ना? गलतफहमी फैला दी है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। ब्रह्मा कुमारी माना क्या? प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा माना ही ब्रह्मा कुमारी, तो वो तो अच्छा है ना। बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो। तुम ब्रह्मा कुमारी बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निर्वर्ती मार्ग और तुम हो प्रवर्ती मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस नई दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है। क्या थे हम? स्वर्ग के मालिक थे, रावण ने कितना गंदा बना दिया। यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं।
किसी को हमने ज्ञान सुनाया और कोई कहे कैसे माने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं यह तो हम अच्छा कहते हैं ना, ये तो अच्छी बात है कि आपको छुटकारा मिल गया 84 लाख योनियों से। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। जिसने 84 जन्म नहीं लिए होंगे आप उनको ज्ञान सुनाएंगे लेकिन वो ठहरेंगे नहीं, क्योंकि अपने कुल की जो आत्मा होगी उसको ही तो ज्ञान समझ में आएगा। समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का है नहीं, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा, प्रजा में भी कम पद पालेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं, भगवान आकर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। पद पाने के बाद फिर पढ़ने की और पढ़ाने की दरकार ही नहीं है। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। तो सतयुग त्रेता में गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, वहां तो दरकार ही नहीं है। ज्ञान से सदगति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहते हैं, तो साक्षी होकर देखना है। टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। टीचर ने हमको पढ़ा दिया लेकिन हमें क्या लक्ष्य रखना है, हमें इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंचते ऊंच बनने की। बाबा कहते लास्ट आने वाले बच्चे के पास भी मार्जिन है, जितना ऊंच पद चाहे वो भी पा सकता है। हर आत्मा के पास मार्जिन है। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार छोड़कर चले जाएं, रहना भी गृहस्थ में है, पावन बनकर रहना है। जो सारी जिम्मेवारियां अपनी है वो सारी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए बाबा को याद करना है। यह सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। दुनिया सारी कैसी है, पतित है, तो यहाँ क्या है, दुख ही दुख। सुख का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान हे राम यह दुख क्यों दिया। जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान हे राम ये दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, भगवान थोड़ी ना किसी को दुख देंगे। दुख कौन देता है, दुख रावण देता है। अब तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म होगा नहीं, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ पढ़ाई साथ है, मन मनाभाव का लक्ष्य तो मिला है। बाबा कहते कहाँ भी जाओ पढ़ाई तो साथ में है ना, लक्ष्य भी मिल गया, मन मनाभाव। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह तो याद पक्की रहनी चाहिए, ये याद तो पक्की रहनी चाहिए, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, है ना। हम भगवान को इस समय याद कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम उनसे हमको वर्षा मिल रहा है। भगवान आकर के हमको वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते ये भी याद रहे तो भी अंतमति सोगति हो जाएगी। अंत समय में भगवान याद रहेगा तो सदगति मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है टीचर भी है। अभी बाबा आया हुआ है, हमारे लिए आया हुआ है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। बाबा हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने अभी आया हुआ है। वह बापों का बाप पतियों का पति है। कौन है वो, बापों का भी बाप है। जो हमारा लौकिक बाप है उसका भी वो बाप है, जो पति है उसका भी वो पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। ऐसे ऐसे ख्याल करते अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट है
हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी हो देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, ऊंच पद की मार्जिन सबके पास है, इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हर किसी के पास ऊंच पद प्राप्त करने की मार्जिन है, चाहे वो लास्ट में ही क्यों नहीं आया हो। वरदान है आज का, वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। तीनों लोकों का सैर करना उनके लिए बहुत आसान है। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए, यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए, सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करना है, तो उसके लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। सूक्ष्म वतन में कितनी रौनक है उसका अनुभव करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करो, अपने अंदर वॉइसलेस की शक्ति को धारण करो। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाग को संकल्प से तलाक देना है। अगर हम किसी भी व्यक्ति वस्तु या वैभव के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना, आकर्षित हो गई, बुद्धि से आकर्षित हो गए किसी की भी तरफ, मन उधर चला गया, सेकंड के लिए भी गया भले, तो हमने क्या किया, हमने संकल्प के द्वारा बाप को जैसे कि तलाक दे दिया। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं चलेगा तो जैसे जीवन नहीं है, शरीर में श्वास नहीं चल रहा तो जीवन समाप्त। ऐसे ही अगर ब्राह्मण पवित्र नहीं है तो ब्राह्मण जीवन समाप्त। श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। 21 जन्मों की प्राप्ति का आधार ही प्योरिटी है। अगर प्योरिटी नहीं तो ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण नहीं तो 21 जन्मों के लिए कुछ भी प्राप्ति नहीं। अच्छा, ओम शांति।